आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वॉर क्राइम की बात करेंगे। आखिर वॉर क्राइम क्या कंस्टिट्यूट करता है बेटा। तो अमेरिका, देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे भी मैंने बहुत ही मस्त लेक्चर लिया है, वो पिछले में ही अपलोड हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कैसे हमला हुआ, कितना खतरनाक हमला था, तो उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। इसमें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अमेरिका ने बोला है कि बेटा तुमने वॉर क्राइम कंडक्ट किया है। अच्छा, वॉर क्राइम होता क्या है? देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है, जिसमें कुलभूषण जाधव वाला मामला चल रहा है, वो अलग है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलग है। दोनों का ही हेडक्वार्टर आपको द हेग में मिलेगा, नीदरलैंड की कैपिटल द हेग। तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि भाई देखो, अब हम वॉर इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, वॉर क्राइम किए हैं रशिया ने यूक्रेन वॉर में, तो हम बताएंगे, अब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तालियां बजा लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये जितने भी फैसले आते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बाध्य नहीं होते हैं। ये मेंबर स्टेट्स के ऊपर होता है कि वो माने चाहे ना माने। हालांकि मानना पड़ता है, वरना सैंक्शंस लग सकते हैं, किरकिरी होती है भाई पूरी दुनिया में। लेकिन यस, देयर इज अ रीजनेबल एविडेंस कि बेटा इंसानियत को तार तार कर रहे हो तुम। अब इंसानियत को बचाने के लिए हमने एक बहुत बढ़िया कोर्स लॉन्च किया है, और स्टूडेंट्स को बचाने के लिए यूपीएससी निकालना है, स्टेट पीसीएस निकालना है, तो ये कोर्स लो। कल से आपको लाइव क्लास मिलेगी दोस्तों, कल से लाइव क्लास शुरू, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी बच्चे की लाइव क्लास मिस हो। अगर आपको कोर्स लेना तो आज ही अवेल करें। 10 से 11 बजे कल पहली लाइव क्लास होगी। बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है। शिवा 25% आपको ऑफ मिलेगा। सिर्फ 2300 रुपए का एक कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ। टेस्ट सीरीज इसमें दे रहे हैं हम, करंट अफेयर, सीसैट, ये सब आपको मिल रहा है इतने में। यकीनन मंडे को ये महंगा हो जाएगा, अभी तो थोड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि सीसैट का कोर्स लें तो 1500 रुपए में ही आपको सीसैट का सेपरेटली कोर्स मिल जाएगा। अगेन मंडे से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, तो इन कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट विजिट करिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भाई 2002 में रोम स्टैट्यूट जो ट्रीटी हुई, उसमें फिर ये इनका और ज्यादा इनकी जो वेटेज है वो बढ़ी। और यहाँ पे भाई ये जो है जेनोसाइड हुआ है, अगर मान लो कहीं जेनोसाइड हुआ है, बच्चे ने हथियार उठा लिए हैं, लोगों को मारा जा रहा है, अगर किसी भी जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाए गए हैं अगर उसका वायलेशन हो रहा है, तो समझिए कि इट्स अ वॉर क्राइम। ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंसानियत के लॉ बनाए गए हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई जाहिर सी बात है कि आप किसी को मार नहीं सकते, किसी को बमबारी नहीं कर सकते, किसी को फांसी पे नहीं लटका सकते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हालांकि एक चीज और बता दूं, जेनोसाइड और वॉर क्राइम में फर्क होता है। ठीक है, वॉर क्राइम सिर्फ युद्ध में होते हैं, जैसा नाम है, युद्ध में ही क्राइम होगा। लेकिन जेनोसाइड युद्ध में नहीं, कभी भी हो सकता है। पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कभी भी किया जा सकता है, जैसे चाइना कर रहा है, वीगुर मुसलमानों को उसको मार रहा है, क्या वो वॉर है? नहीं है। चाइना में म्यांमार कर रहा है, रोहिंग्यास को मार रहा है, क्या वॉर है वहां पे? नहीं है। तो ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अब यहां पे परमानेंट ट्रीटी साइन हुई ताकि इसको इफेक्ट में लाया जा सके, और ये जो स्टेट हत्याकांड चलाते हैं इनको वॉर क्राइम कैटेगरी में डाला जाए। ओके, तो ये तो आईसीसी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्या रशिया जो है वो यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रहा है? 24 फरवरी आज युद्ध का 10वां दिन है दोस्तों। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लगातार बमबारी हो रही है। हालांकि अभी रशिया ने शेलिंग रोक दी है 2 शहरों में, ताकि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जा सके। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि रशिया बमबारी तो लगातार करता जा रहा है। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर बमबारी आपकी जस्टिफाइड है ना, तो वो वॉर क्राइम नहीं है। आपको बता दूं कि अगर आप स्कूल पे आपने बम मार दिया, अगर आपने बिल्डिंग को गिरा दिया, वो वॉर क्राइम में नहीं आएगा। अगर वो मिलिट्री वो जस्टिफाइड है, जैसे जैसे सीरिया में हुआ, इराक में हुआ, वो वॉर क्राइम में नहीं आया। यमन में हुआ, वो वॉर क्राइम में नहीं आया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आतंकी जो हैं वो बिल्डिंग में शरण ले लेते हैं और यहां पे बॉम्ब गिराया जाता है। तो अगर मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड है, अगर आप सबूत दे सकते हो, क्योंकि कोर्ट है ना, सबूत अगर आपने दे दिया तो सब चंगा सी। लेकिन अगर जबरदस्ती बिना बात के फर्जी, चलो आज वॉर क्राइम, चलो आज बम मारते हैं वहां पे, ठीक है, जबरदस्ती चलेगा बम मारने, तो इट्स अ वॉर क्राइम। ठीक है, एंड इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
तो बहुत ही डेंजरस है। तो अब रशियन ट्रूप जो है लगातार शेलिंग कर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। खार्किव हो गया, कीव हो गया, भाई कुछ मारियोपोल हो गया, कोई बचा ही नहीं है। ईस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा लगभग हो ही जाएगा उनका 3-4 दिनों में। इनडिस्क्रिमिनेट अटैक हो रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे कल हमला कर दिया, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला तो भाई सीधा वॉर क्राइम की श्रेणी में आ जाता है, यही अमेरिका ने कहा। तो अब व्लादिमीर जेलेंस्की कल बहुत ज्यादा बरसे कि भैया ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे पूरी यूक्रेन भुगतेगी, समझ रहे हो, ये बहुत गलत है, ऐसा मत करना। अब क्या है लॉज ऑफ वॉर, चलिए वॉर के लॉस क्या है देखिए। सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ठीक है। अगर आपने जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज बनाए गए हैं, जैसे जेनेवा कन्वेंशन, ये अपनी पावर जेनेवा कन्वेंशन से ड्रॉ करता है जो कि 1949 में आया था। जेनेवा कन्वेंशन पता नहीं कितने लोगों की जान बचा चुका है। सौरभ सर ने ये लेक्चर लिया दोस्तों, जरूर देखिएगा। हजारों लोगों की जैसे युद्ध हो रहे हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध बंदी किसी को बना लिया, तो उनको छुड़ाने के लिए जेनेवा कन्वेंशन की बात सुनी जाती है कि भाई देखो ये आर्टिकल था ना, इस आर्टिकल के तहत तुमको हमारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तुम उनको मार नहीं सकते। तो ये जो जेनेवा कन्वेंशन है ना, समझिए ये संजीवनी बूटी है, बहुत लोगों की जान बचाई। हमारी अभिनंदन को भी जब पाकिस्तान ने पकड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान में तहलका मच गया था, भारत ने वार्निंग दी थी कि बेटा सुनो, तुमको जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल्स याद रखने होंगे, उसके तहत तुमको सही से व्यवहार करना पड़ेगा। उनके फॉरेन मिनिस्टर से कांपते कांपते आए थे कि भारत हमला करने वाला है, समझ रहे हो, वाइब्रेशन मोड पे सब थे। तो जेनेवा कन्वेंशन कहने का मतलब यह कि बहुत लोगों की जान बचाई है और वो बेसिस बना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। हिटलर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो हिटलर तो अपने आप को उसने मार ही दिया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिंदा थे, कुछ तो भाग गए, जैसे जोसेफ मेंगेले जो कि एक बहुत ही पागल डॉक्टर था, जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता था, आदमियों पे एक्सपेरिमेंट करता था, औरतों पे एक्सपेरिमेंट करता था, वो भाग गया था, साउथ अमेरिका भाग गया था। लेकिन जो बच गए उनको फांसी पे लटका दिया गया था वॉर क्राइम की वजह से, ठीक है। तो अगर तुमने कुछ भी गलत किया है या ह्यूमैनिटेरियन लॉस को अगर तुमने तोड़ा है तो तुमने वॉर क्राइम कमिट किया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ जेनोसाइड एंड प्रिवेंशन ये बताता है कि वॉर क्राइम और जेनोसाइड में फर्क क्या होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। वॉर क्राइम वॉर में होता है, जेनोसाइड अगर पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है तो वो कभी भी, और वो पीस में भी हो सकता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इधर भारत एंजॉय कर रहा है, यूक्रेन एंजॉय कर रहा है, और उधर किसी एक कोने में जेनोसाइड हत्याकांड चालू है। बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि भाई किसी को बंदी बना लिया गया, जबरदस्ती किसी को मारा जा रहा है, जैसे म्यांमार में होता है, गांव के गांव को ऐसे लाइन से खड़ा किया जाता है, तर AK-47 से सबका खोपड़ी उड़ा दी जाती है, तो वो वॉर क्राइम में आएगा। टॉर्चर किया जा रहा है जो कि जिनजियांग में चाइना कर रहा है वीगुर मुस्लिम के साथ, इनह्यूमन ट्रीटमेंट सेम चीज, ठीक है। तो ये चीज प्रिजनर्स ऑफ वॉर, अगर जो युद्ध बंदी है उनके साथ तुम अगर गलत ट्रीटमेंट करते हो तो वो भी, बच्चे अगर लड़ रहे हैं, जैसे अफ्रीका के जितने देशों में सिविल वॉर है, बच्चों का ह्यूमन शील्ड, उनको मार भी नहीं सकते ना तुम, उनको यूज किया जाता है। तो अगर बच्चे ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी वॉर क्राइम है, क्योंकि बच्चे तो भाई बच्चे मन के सच्चे, तो वो तो उनको क्या पता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मिलिट्री जस्टिफाइड है, तुम बम गिरा रहे हो, तुम स्कूलों पे गिरा रहे हो, तुम बिल्डिंग तबाह कर रहे हो, अगर वो जस्टिफाइड है तो सब बढ़िया। लेकिन अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, बिना बात के तुम बॉम्ब गिराए जा रहे हो, रेड मारते जा रहे हो, तो फिर भैया तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। अब देखिए इसमें 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होती है डिस्टिंक्शन, देन प्रोपोर्शनैलिटी, देन प्रिकॉशन। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्शन मतलब देखिए अगर ये 3 चीजों को वॉयलेट किया तो आप समझिए कि इसमें फिर प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो डिस्टिंक्शन देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन की अगर बात करें तो बेटा पता होना चाहिए ना कि जैसे मान लो अगर अब जैसे रशिया बॉम्बिंग कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन दुश्मन है और कौन नहीं है। अब वो तड़ातड़ सभी पे बॉम्बिंग किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको तो वॉयलेट कर रहा है, डिस्टिंक्शन को तो वॉयलेट कर रहा है ना रशिया, क्योंकि भाई वो देख ही नहीं रहा है। देखिए यूनाइटेड नेशन में आप ये नहीं बोल सकते कि हम युद्ध छेड़ रहे हैं, वो यूनाइटेड नेशन फिर बहुत जबरदस्त कार्रवाई कर सकता है। आप बोलोगे कि अब जैसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, है ना, इसको ये नाम दिया हुआ है, हम अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, रशिया ने ये बोला है, ताकि वो हर तरीके से सेफ रहे। तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देके यूक्रेन पे तबाही मचाई हुई है। तो डिस्टिंक्शन मतलब यही है कि तुम सबको मार रहे हो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन जो युद्ध में तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है। तुम मिलिट्री पे वार करो ना, तुम सिविलियंस को भी मार रहे हो। प्रिकॉशन मतलब जैसे कि जो सिविलियंस हैं उन पे आपको प्रिकॉशन बरतना है ना कि वो ना मरे, कम से कम, देखिए मरेंगे तो है ही, लेकिन मिनिमम कैजुअलिटी हो, ये भी नहीं हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब होता है
जैसे मान लो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का तालिबान ने एक सोल्जर मार दिया, तो अब पाकिस्तान ने बोला कि हम पूरे अफगानिस्तान को खत्म करेंगे। ये होती है प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक सोल्जर को या एक ग्रुप की प्रॉब्लम की वजह से सबको सजा देना। मान लो कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि किसी ने कुछ किया तो मुझे भी सजा मिल रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान जाता है, या चलो पाकिस्तान का एग्जांपल नहीं लेंगे, जैसे मान लो कि रशिया की बात करते हैं। रशिया मान लो कि रशिया का मान लो कोई मर गया, 2-3 लोगों को मार दिया इन्होंने, अब वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ने मारा है, लेकिन रशिया बोलेगा हम सारे के सारे लोगों को मारेंगे, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी इसको भी वॉयलेट करेगा। तो अगर ये 3 चीजें वॉयलेट हो रही हैं तो समझिए प्रॉब्लम है, फिर ये वॉर क्राइम और आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब बड़ी बात यह कि क्या व्लादिमीर पुतिन को सजा होगी? बिल्कुल नहीं, व्लादिमीर पुतिन को कोई सजा नहीं होने वाली है। पहली बात, टाइम जा चुका है। व्लादिमीर पुतिन को क्यों सजा होगी भाई? वो हार नहीं रहे। पहली बात देखिए, कितनी भी बात हो जाए, यूरोपियन यूनियन मदद दे रहा है, अमेरिका मदद दे रहा है, बिल्कुल सही बात है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत बहादुर है, एकदम सही बात है। रशिया के सोल्जर्स मारे गए हैं, बिल्कुल। एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशिया इज विनिंग। तो 3 दिन में देख लीजिएगा दोस्तों, रशिया ईस्टर्न यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, और उसके बाद उसका सेकेंड फेज शुरू होगा वेस्टर्न यूक्रेन का। सिंपल। व्लादिमीर पुतिन बहुत ही समझदारी से, मेंटली स्टेबल होकर चीजों को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर है। लोग अभी भी उन पर भरोसा करते हैं कि मिलिट्री उन पर भरोसा करती है। कई बार इस तरीके का जब डिसीजन लिया जाता है, मिलिट्री ही तख्ता पलट कर देती है। ये ध्यान में रखना होगा। तो इट इज रेस अगेंस्ट टाइम। भाई आपको टाइम चाहिए ना थोड़ा सा, कि भाई सबूत लाओ, इन्वेस्टिगेशन करे। यहां तो जब तक सबूत आएंगे तब तक रशिया पूरा साफ कर चुका होगा यूक्रेन को। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। स्पीड इज वेरी क्रूशियल, हाँ ठीक है ना, क्योंकि एविडेंस जो है वो जल्दी से डिग्रेड हो सकते हैं, डीजेनरेटेड। इसी पे क्या है करना है यार, रशिया कब्जा करेगा जहां पे भी उसको लगेगा चाहिए सबूत हो सकता है, उसको मस्त ऐसे तैयार करके कहां भैया सबूत दिखाओ। तो सिंपल, जैसे आमतौर पे होता है। तो इसीलिए इट्स रेस अगेंस्ट टाइम। तो हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।